मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल पे आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्क पावर एनर्जी इस चैप्टर के बारे में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे। और हाँ, जैसे वर्क क्या है कि जब कोई बल लगता है, बल लगने के बाद जहाँ पे बल लग रहा है उस प्रयोग बिंदु का अगर विस्थापन होता है तो बोला जाता है कि प्रयुक्त बल कार्य किया है। अर्थात वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स लगा और वो फोर्स लगने के बाद जो विस्थापन हुआ, ठीक है, ये फोर्स और विस्थापन को अगर गुना कर दो तो हो जाएगा आपकी वर्क डन। W इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्टेंस मूव, यानी फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको बोलता है वर्क डन। अगर प्रयुक्त बल कार्य किया और प्रयोग बिंदु का विस्थापन नहीं हुआ, जैसे अब दीवार है, दीवार पे धक्का मार रहे हो और दीवार हट नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि प्रयुक्त बल कार्य नहीं किया है। तो कार्य होने के लिए विस्थापन होना जरूरी है। सेकंड केस, अगर प्रयुक्त बल कार्य किया और बल की विस्थापन उससे 90 डिग्री में होता है, तब भी प्रयुक्त बल कार्य नहीं करता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 का जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे प्रयुक्त बल कार्य नहीं करता है और इसको बोलता है कार्यहीन बल। चलिए हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं, वर्क की यूनिट। ठीक है, अगर हम CGS सिस्टम की बात करें तो फोर्स का इकाई हो जाता है डाइन। ठीक है, और जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो उसका हो जाएगा सेंटीमीटर। तो एक डाइन फोर्स लगने पे अगर ऑब्जेक्ट का विस्थापन 1 सेंटीमीटर होता है तो हम लोग बोलेंगे कि एक आर्क कार्य हुआ है। 1 आर्क इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो CGM के सिस्टम यानी SI सिस्टम में इसका इकाई हो जाता है जूल। ठीक है, तो 1 न्यूटन बल लगने पे अगर 1 मीटर विस्थापन हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे 1 जूल कार्य हुआ है। सेम है, 1 फुट विस्थापन करने के लिए अगर 1 पाउंडल की फोर्स लग रहे हैं तो कार्य हो जाएगा 1 फुट पाउंडल। यह हो गया FPS सिस्टम में, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट यूनिट। और एक प्रकार का यूनिट होता है जिसको बोलता है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो वो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है कि 1 ग्राम फोर्स लगने पे 1 सेंटीमीटर अगर विस्थापन होता है तो उसको बोलता है 1 ग्राम सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम फोर्स लगने पे 1 मीटर विस्थापन होता है तो उसको बोलेंगे 1 केजी मीटर। और 1 फुट इंटू 1 पाउंड तो उसको बोलेंगे 1 फुट पाउंडल। ठीक है, और जूल और आर्क के बीच में एक रिलेशन है कि 1 केजी इंटू 1 मीटर इक्वल टू 9.8 जूल। ये कैसे होता है, ये जो है आप लोग जब यहाँ पे आ जाइएगा तो आप लोगों को अच्छे से क्लास करा दूँगा। और ये टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कर भी चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। और 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्क। ठीक है, ये हो गया आपकी वर्क की कॉन्सेप्ट। ठीक है,
और इसके साथ इसके रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है उसको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको बार बार बोला हूँ, जब तक आप किसी चैप्टर की मैथमेटिक्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपकी भेजे पे नहीं घुसेगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में इसको घुसाने के लिए इसकी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जब यहाँ पे आइएगा तो मैं आपको ये चेक कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।